हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर, जिसमें आज के सेशन में हम सभी इंटरनेशनल और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। अब आपको एक एक करके सारी जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि हम सेक्शन वाइज करेंगे इनको कवर, तो सारी वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएंगे। आप पूरे मंथ का यहाँ पर ईजिली रिविज़न कर सकते हैं। और जितनी भी के चैनल पे वीडियोस होती हैं, उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट। इनमें से कौन सी कंट्री, कौन सा देश जिसने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की तरफ से किन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये 5वीं जो बिम्स्टेक समिट है इसको अटेंड किया, और इस समिट को होस्ट किसने किया? श्रीलंका ने इसे होस्ट किया। इसकी थीम रही इस बार की टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। देखिए, बिम्स्टेक की आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की जब शुरुआत हुई थी, तो इसमें देखिए इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। शुरू में इसको बोला जाता था BISTEC, यानी इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 ही कंट्रीज इसमें शामिल थी। उसके बाद इसमें म्यांमार ऐड हुआ 1997 में। ठीक है, ये आपको ईयर थोड़े से ध्यान रखनी है। देन इसका नाम जो कंप्लीट बिम्स्टेक पड़ा है ना, ये आपका कब पड़ा है? 2004 में, जब इसमें नेपाल और भूटान ने इसे ज्वाइन किया। तो ये हमें थोड़ा सा ईयर वाइज थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नेम क्या है? वरुण। ये इंडिया और कौन से देश के बीच में इसको कंडक्ट किया गया? तो वरुण एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। एडिशन आपको याद रखना है, ये 20th एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये भी हमें याद रखना है, अरेबियन सी में हुआ। ये एक्सरसाइज दोनों देशों की नेवीज़ के बीच में 1993 से हो रही है। और अगर हम लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं वरुण की, द एक्सरसाइज वॉज क्राइस्टेड वरुण इन 2001, और ये एक तरीके से इंडिया फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशनशिप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्गी लेवरोव met with एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। बताना है कि ये कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं? राइट आंसर इज़ रशिया। तो रिसेंटली देखिए, ये अभी हैदराबाद हाउस यानी न्यू दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है, वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से इन्होंने मुलाकात करी है। और इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, देखिए कि रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल की खरीद पर वो इंडिया को काफ़ी बड़ा डिस्काउंट देगा। तो इस तरीके से रशिया ने इस मीटिंग में बात करी। रशिया की कैपिटल की बात करते हैं तो वो है मॉस्को। यहाँ पे करेंसी है रूबल, रशियन रूबल। व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन ये है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वॉज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच कंट्री। तो रिसेंटली देखिए, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनकी किस देश की यात्रा के दौरान उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही तुर्कमेनिस्तान गए थे। वहाँ पे इनको औपचारिक, या आप कह लीजिए गार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया है। वहाँ पे जाके तुर्कमेनिस्तान जो इनके काउंटर पार्ट रहे सरदार वर्दी मोहदेव, और उनके साथ इन्होंने मुलाकात करी, और अपने दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल टाइज को बूस्टअप करने के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्टर ओरबन
won a fourth consecutive and fifth overall term as प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए लगातार तो यहाँ पे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए और वैसे ओवरऑल ये इनका ये पांचवा टर्म रहेगा और ये अभी बने हैं हंगरी देश के प्राइम मिनिस्टर, तो याद रखिएगा। अच्छा, हंगरी से आपको एक चीज़ और ध्यान होगी, एक नाम आपको याद रहेगा, कैटलिन नोवाक। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी और अभी रिसेंटली ही ये भी अपॉइंट की गई हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2010 से ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पद पे हैं और इससे पहले 1998 से लेके 2002 तक वो इस पद पर रही हैं। तो सबसे लंबे समय तक गवर्न करने वालों में से एक लीडर कौन है? विक्टर ऑरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ ट्यूलिप ब्रीड वॉज नेम्ड मैत्री इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बाय विच कंट्री सिंबलाइज फ्रेंडशिप विद इंडिया। तो हाल ही में देखिए रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति में एक ट्यूलिप जो आपके लिए जो ब्रीड है उसको नाम दिया गया है मैत्री, जो कि भारत के साथ किस देश की दोस्ती का प्रतीक है? तो राइट आंसर इज़ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में अभी विजिट पे गए थे, तो रामनाथ कोविंद जी देखिए एम्स्टरडाम नीदरलैंड पहुंचे थे इस ट्यूलिप ब्रीड की जो नेमिंग सेरेमनी होने वाली थी उसको अटेंड करने के लिए, और 34 ईयर में नीदरलैंड में ये उनकी पहली विजिट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नेम है खंजर 2022, तो इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो रिसेंटली देखिए इसका जो एडिशन हुआ है वो 9th एडिशन हुआ। याद रखेंगे कि जो खंजर एक्सरसाइज है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। मेनली यहाँ पे देखिए फोकस किया जाता है कि जो टेक्निक्स हो गई या आप कह लीजिए जो हमें प्रोसीजर्स यूज़ करने चाहिए, तो दोनों देशों ने आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल है बिश्केक, किर्गिस्तानी सोम यहाँ पे करेंसी है और सैदर ज़ैपरोव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ये फिर से चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा सर्बिया। तो सर्बिया में देखिए इनका जो प्रेसिडेंट पद रहा 2 टर्म्स के लिए रहा, 2014 to 16 और 16 to 17 ये यहाँ के प्रेसिडेंट पद पर रही हैं। सर्बिया की कैपिटल जो है वो है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड अ 2-day बायलेटरल वर्कशॉप ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़। कौन से देश के साथ में इंडिया के द्वारा ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है इसका समापन किया गया है? तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कंट्री की, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इजराइल इज़ द करेक्ट आंसर। इसको डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, साथ ही में आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना उसके ऊपर यहाँ पे एक डिस्कशन करना, तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहा और ये कहाँ पे इसका समापन हुआ? इजराइल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिल बाय यूएन असेंबली। तो अभी रिसेंटली यूएन असेंबली के द्वारा किस देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है और वो कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है रशिया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद ये अप्रूवल हुआ। इसमें देखिए टोटल 93 वोटर्स जो थे वो फेवर में रहे, वहीं 24 कंट्रीज़ ने नो में वोट किया और 58 कंट्री ने तो यहाँ पर जो है एब्सटेन यानी मतदान नहीं किया, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है, तो फिर भी देखिए मेजॉरिटी के साथ अगर देखें तो रशिया को इसमें सस्पेंड कर दिया, इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अप्रैल 2022 द फर्स्ट बैच ऑफ द एयर क्रू ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ कंप्लीटेड इट्स ट्रेनिंग इन विच कंट्री। तो देखिए अभी जो पहला बैच रहा इंडियन नेवी के एयर क्रू का, उसने अभी रिसेंटली यूएसए में अपनी जो ट्रेनिंग है इसको कंप्लीट किया है। इस ट्रेनिंग में उनको ये सिखाया गया है कि जो MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है ना उनके ऊपर मतलब उन हेलीकॉप्टर्स को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 10 महीने की लंबी ट्रेनिंग थी जो कि अभी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3rd।
तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है देखिए इसका परीक्षण कौन से देश ने किया है, तो इसका सफल उड़ान का जो परीक्षण है वो पाकिस्तान ने किया है। इसके जो स्ट्राइक टारगेट है, जो रेंज है इसकी वो है 2750 किलोमीटर की। और ये जो मिसाइल है इसको पहली बार मार्च 2015 में पहला इसका टेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है द फोर्थ इंडिया एंड विच कंट्री 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज़ बीइंग हेल्ड। तो 2+2 अभी मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। देखिए 2+2 का मतलब ये होता है कि इंडिया की तरफ से भी 2 मिनिस्टर होंगे और जिनके साथ मीटिंग हो रही है उनके भी 2 मिनिस्टर्स होंगे। तो इंडिया की तरफ से एक होम मिनिस्टर थे जो कि है राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। वहीं यूएस को रिप्रेजेंट किया देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लियोड ऑस्टिन ने। तो 2+2 जो मिनिस्टर डायलॉग लास्ट ईयर हुआ था वो अक्टूबर 2020 में हुआ था इससे पहला, और कहाँ पे हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और अब की बार हुआ है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अभी नो कॉन्फिडेंस वोट कराए गए थे जिसमें इमरान खान की जो सरकार है उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है शहबाज शरीफ। देखिए यहाँ पे अगले साल यानी अगस्त 2023 में यहाँ पे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी 75 ईयर की जो हिस्ट्री रही है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल की जो टेन्योर है, टर्म है, उसको कंप्लीट किया हो। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी इज़ अबाउट टू प्रोक्योर 150 काम सिस्टम बेस्ड लॉइटर। विच कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द काम सिस्टम। तो कौन सा देश है जिसने इस काम सिस्टम को जो है मैन्युफैक्चर किया है। राइट आंसर हो जाएगा इज़राइल। तो इज़राइल देश के द्वारा जो है इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। ये जो सिस्टम है देखिए जब इसे एक बार फायर किया जाता है तो ये कुछ टाइम एयर में रहता है, उसके बाद ये फर्दर जो है अपने जो भी टारगेट है ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको आगे गाइड भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। सिमिलर ऐसा ही सिस्टम है जिसका नाम है ज़ाला K/V, और इसे रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है उसमें जो है वो इसको यूज़ किया गया है सिस्टम को। तो ये जो लॉइटर वाला जो काम सिस्टम है ना इसको इज़राइल ने डेवलप किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ लुकिंग टू इम्पोर्ट 1 मिलियन टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया एंड वुड नीड 2,40,000 टन्स इन अप्रैल 2022। तो कौन सा देश है जो कि भारत से 1 मिलियन टन गेहूँ आयात करना चाहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट इज़ द राइट आंसर। तो इजिप्ट जो कि यूक्रेन और रशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था वीट को, लेकिन अब ये इंडिया को ऐसा अप्रूवल मिल गया है तो इंडिया जो है वो इसको सप्लाई करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है पीयूष गोयल के द्वारा जो कि हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है आयरन बीम। तो इस डिफेंस सिस्टम का जो परीक्षण किया है वो किसके द्वारा किया गया है, इज़राइल देश के द्वारा। आयरन बीम जो कि वर्ल्ड एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, और इसमें लेज़र बीम का यूज़ किया जाएगा जिससे कि जो भी यूएवीज होंगी या रॉकेट्स हैं, मोर्टार्स हैं, उनको शूट डाउन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। आयरन बीम ये फायर लेज़र सिस्टम के ऊपर वर्क करता है और ये किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चाइनीज एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ रिसेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ लैंडमार्क 6 मंथ मिशन। 6 महीने का मिशन करके टोटल 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। और अगर हम इनकी नाम की बात करते हैं तो उनका नेम है जाई जिगांग, वोंग यापिंग एंड ये ग्वांगफू। तो ये तीनों जो है वो वापस लौटे हैं, और किस कैप्सूल में, तो शेंजो 13 नाम का कैप्सूल है, और इस स्पेसशिप के थ्रू ये जो है वो वापस अर्थ पर आए हैं। क्वेश्चन है अगला अ सैटेलाइट जिसका नेम है जोंगजिंग 6T वॉट लॉन्च बाय विच कंट्री। तो इस सैटेलाइट को, इस उपग्रह को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर इज़ चाइना ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। इसे देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो जिसांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है, और लॉन्ग मार्च रॉकेट का इसमें यूज़ किया गया।
Next question is India and which country have agreed to establish a virtual network center on quantum computing? तो भारत, देखिए भारत और कौन सा देश है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से देश के द्वारा टेस्ट किया गया है एक नया न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नेम है RS-28 सरमत। तो अगर बात करते हैं कि इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो रशिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया, इसे सतन 2 का नाम भी दिया गया है और ये दुनिया में जितने भी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं उसमें ये मोस्ट पावरफुल मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैट्रिक आर्ची हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये अभी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से अपॉइंट या फिर से इनको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइवरी कोस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यह अगेन आइवरी कोस्ट के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है। 2021 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम करना शुरू किया था। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामोसुकुरो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इसे आयोजित किया जाएगा और इसका नेम है लॉक्ड शील्ड 2022। तो कौन से देश में इसका आयोजन किया जाएगा? तो कंट्री का नाम हो जाएगा यहाँ पे एस्टोनिया। तो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगी एक अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कोऑपरेशन इन क्राइसिस सिचुएशन। कोई भी ऐसी संकट की स्थिति आ गई तो कैसे हम उसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल मैक्रोन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से इनको चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पहली बार है देखिए कि दैट इज़ अ गवर्निंग लीडर ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक विच हैज़ बीन द पॉलिटिकल सिस्टम सिंस 1958 हैज़ बीन री इलेक्टेड। ये 2017 से यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के रूप में कार्य कर रही हैं और 39 एज की उम्र में ईयर की एज में ही बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द फ्रेंच हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द गिनीज रिकॉर्ड फॉर वेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग्स इन अप्रैल 2022? तो ये रिकॉर्ड जो बनाया है वो इंडिया ने बनाया है। टोटल अराउंड 78,000 जो ट्राई कलर्स यानी जो तिरंगे हैं उनको लहराया गया वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव प्रोग्राम के दौरान और इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी प्रेजेंस थे। तो इसी दौरान यहाँ पर 78,220 जो तिरंगे हैं वो लहराए गए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गुलोब को चुना गया है। रॉबर्ट गुलोब ने 3 टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिफीट किया इस इलेक्शन में। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्लिजाना, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है बोरुत पेहोर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैज साइन एन MOU विद प्रसार भारती फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? तो इसके लिए प्रसार भारती ने यहाँ पर अर्जेंटीना का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इनके साथ में एक MOU साइन किया है। ये जो MOU है देखिए ये मीडिया और जो ब्रॉडकास्टिंग हो गई ना उन सभी में कई सारे जो फ्रेंड्स हो गए उनको शामिल यहाँ पर किया जाएगा, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। The Union Cabinet has approved the signing of an MOU between India and which country for cooperation in the disability sector? तो डिसेबिलिटी सेक्टर में सहयोग के लिए भारत और चिले देश के बीच में एक MOU जो है वो अभी रिसेंटली साइन अप किया गया है। इस MOU के तहत देखिए क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज़ के खर्चे होंगे उनको कवर करने के लिए यहाँ पर फंडिंग के लिए एक मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विल एम्बार्क ऑन 3-day विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अप्रैल 2022। तो देखिए विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर ये जाएंगे, तो ये बांग्लादेश और कहाँ जाएंगे, भूटान जाएंगे। तो बांग्लादेश में देखिए डॉक्टर एस जयशंकर जो है इनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, कहाँ पे, ढाका में। ऑल्सो ही विल होल्ड डिस्कशंस विद फॉरेन मिनिस्टर जिनका नेम है डॉक्टर AK अब्दुल मोमीन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कवर हो जाती हैं सभी इंटरनेशनल न्यूज़। अब हम कवर करते हैं सभी नेशनल न्यूज़ को, सॉरी नेशनल नहीं, स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करती है। तो चलिए फिर सबसे पहला स्पोर्ट्स न्यूज़ का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022। तो फ्रेंड्स इसकी जो मेज़बानी है ये कौन सा राज्य करेगा, सही आंसर हो जाएगा मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर। इट विल टेक प्लेस एट साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर जो कि कहाँ पे है, शिलोंग में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL 2022 विद 171 विकेट्स टू हिज नेम। तो 171 विकेट्स के साथ सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो लिए हैं ड्वेन ब्रावो ने। तो याद रखिएगा इनका नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने मैच ये जो अचीवमेंट है हासिल करी जब इनका मैच चल रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स से, कहाँ पे, ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में। तो यहाँ पे 171 विकेट्स जो है वो इन्होंने अपने नाम पे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो 2022 में देखिए जो मियामी टेनिस ओपन टूर्नामेंट है ना ये किसने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ईगा स्विटेक इज़ द राइट आंसर। और ये इन्होंने इसमें जापान की नाओमी ओसाका को डिफीट किया है। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। सही आंसर है देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है ये किस टीम ने जीता है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें डिफीट किया इंग्लैंड को 71 रन से। ध्यान रखिएगा डिफीटिंग कंट्री भी पूछ सकते हैं कि कौन सी इसमें रनर अप रही है। और इसमें देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं एलाइसा हेली, इन्होंने 170 रन स्कोर किए हैं इस पूरे IPL में, और जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा है किसी भी क्रिकेटर का मेल या फीमेल में। ठीक है, ओवरऑल हमें इसका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन बैडमिंटन हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल फाइनल ऑफ द ऑर्लियंस मास्टर्स 2022। तो फ्रेंड्स जो फ्रांस के ऑर्लियंस में ऑर्लियंस मास्टर जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें मेंस सिंगल में जो सिल्वर मेडल जीता है वो किसने जीता है, मिथुन मंजुनाथ ने। अच्छा क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते थे कि मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा मेडल जीता, तब आपका आंसर होता सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 11th एडिशन ऑफ DGC लेडीज़ ओपन अमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है DCG लेडीज़ ओपन अमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप का 11वां संस्करण है, और ये 11वां संस्करण हमें बताना है कि किसने जीता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रिया जैदन ने जो है वो ये प्राइज़ जीता है, और इसमें इन्होंने अपनी ही जो ओल्डर सिस्टर है लावण्या जेडन उनको डिफीट किया। रिया ऑल्सो वॉन द जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो फ्रेंड जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स तो ये किसने जीती है, चार्ल्स लेक्लर्क ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीती। अभी तक देखिए हुई सबसे पहले बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि जीती थी चार्ल्स लेक्लर्क ने। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टपेन ने जीती, और ऑस्ट्रेलियन वाली भी किसने जीती है, चार्ल्स लेक्लर्क ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल स्क्वैश टाइटल हेल्ड एट इन ग्लासगो। तो ग्लासगो में जो ये वुमेन डबल और मिक्स डबल स्क्वैश टाइटल है किसने जीता है, तो ये कौन से देश ने जीता है, इंडिया ने इसमें जीता है। इंडिया में देखिए दीपिका पल्लिकल इन्होंने वुमेन्स डबल और मिक्स डबल टाइटल जीते हैं किसके साथ में, जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल के साथ में। और इंडिया का ये जो पहला वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैम्पियनशिप ये पहले बनी है इंडिया की तरफ से।
हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस 52 kg कैटेगरी एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो इसमें देखिए 52 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो वो जीता है अमित पांघल ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है देखिए कि 2026 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा। आंसर इज ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। तो विक्टोरिया में जो है वो इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2026 में जो देखिए गेम्स होंगे ना, उसमें 4 रीजनल हब्स इन दी टाउन रहेंगे, जैसे गिलोंग, बलारत, बेंटिको और गिप्सलैंड। तो सिंपली हमें बस यहाँ पर कौन उसे होस्ट करेगा ये ध्यान रखना है। अगला है कौन से स्टेट है जो कि खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट के पहले फेज़ की मेजबानी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड। इसके बाद है इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स। तो भारत किस वर्ष में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन बैटर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट फॉर मैन। तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो अभी देखिए पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में इनका मैच था पुणे में, वहीं इन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। अब ये दूसरे क्रिकेटर बने, तो पहले कौन है, विराट कोहली, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हु वॉन द प्रेस्टिजियस रेकजविक ओपन चेस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को किसने जीता है। तो राइट आंसर इज आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद है विच टीम वॉन FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। तो अभी जो जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, देखिए इसमें कौन सी टीम ने जीता है। तो नीदरलैंड ने जो है वो इसमें जीत हासिल करी, और नीदरलैंड जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम कही जाती है। इंग्लैंड ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल क्लेम किया है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसका कौन सा एडिशन था। तो ये इसका 10th एडिशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड्स 71st नंबर की जो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप हुई है, इसमें मेंस सिंगल का मेंस टाइटल जो जीता है वो तमिलनाडु की टीम ने जीता है, और इसमें तमिलनाडु की टीम ने पंजाब को डिफीट किया। इसी में अगर वुमेंस टाइटल पूछें तो आप याद रखिएगा इंडियन रेलवे ने वुमेंस का टाइटल जीता है। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए हु बैग्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग। तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है किसने, वेदांत माधवन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वॉन ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ, स्पेन में हुआ है। तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट को किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी गुकेश। तो ला रोडा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है उसे जीता है डी गुकेश ने। इसके बाद देखिए हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट डेनिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन डेनमार्क। तो डेनमार्क में देखिए जो ये चैंपियनशिप हो रही है डेनिश ओपन स्विमिंग, इसमें देखिए मेंस की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू टेक 150 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री। तो IPL के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी जब सनराइज़र हैदराबाद का जो मैच है वो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में हो रहा था मुंबई स्टेडियम में। और इसी में देखिए यहाँ पे हमने बात की थी पहले इंडियन क्रिकेटर बने, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर देखिए ड्वेन ब्रावो और लसित मलिंगा, तो ये तीसरे पेसर बने हैं जिनके 150 विकेट्स हो गए हैं ओवरऑल IPL में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप बिगेन इन विच कंट्री। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2022 में किस देश में ये जो है वो शुरू होगी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है द 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप बिगेन इन। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए मेघालय। तो 83rd नंबर की जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है ये मेघालय में शुरू हुई।
इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्राउन्ड द चैंपियंस ऑफ 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। तो इसमें देखिए मेंस का जो टाइटल है वो कौन सी टीम ने जीता है, हरियाणा की टीम ने, और हरियाणा की टीम ने इसमें डिफीट किया है तमिलनाडु को। 2011 के बाद ये हरियाणा की पहली जीत रही या पहली ट्रॉफी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022। तो भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। उसमें आपको यहाँ पे उनका नाम बताना है। तो यार राइट आंसर देखिए हो जाएगा रोहित शर्मा। तो देखिए यहाँ पे 5 क्रिकेटर्स को चुना गया जिसमें से एक रोहित शर्मा है और इंडिया के कौन है, जसप्रीत बुमराह। तो इन 2 नाम को तो आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हु वॉन सिल्वर इन द 57th फ्री स्टाइल कैटेगरी इन अप्रैल 2022। तो देखिए 57 फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंशु मलिक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। तो फ्रेंड्स जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 हुए हैं उसमें वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है। आंसर इज गोविंद सुनील महाजन। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अप्रैल 2022 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप्स 2022 बिगेन इन विच कंट्री। तो देखिए जो चैम्पियनशिप है किस देश में शुरू हुई है। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में ये शुरू हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है सर्बिया ओपन 2022 का। तो इसमें मेंस सिंगल जो टाइटल जीता है वो एंड्रे रुवलेव ने जीता है और ध्यान रखिएगा बस सिंपली आपको। इसके बाद देखिए फार्मूला 1 जो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन ने जो है इस बार की एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल करी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए विच कंट्री हैज़ बीन बैन फ्रॉम होस्टिंग 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप। देखिए 2023 में वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा और कौन सी कंट्री को इसके लिए बैन किया गया है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा रशिया। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के द्वारा दी गई है। तो सिंपली आपको रशिया कंट्री का नाम ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारी यहाँ पे कवर हो गई हैं कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए स्टेट न्यूज़ और जो हमारी नेशनल न्यूज़ मिसलेनियस वो सभी को हम कवर अप ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।